गर्भवती महिला की मौत से मचे हंगामे के 2 दिनों के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल की जांच पड़ताल करने पहुंचे बाराबंकी सीएमओ डॉक्टर राजीव दीक्षित। डॉक्टर राजीव दीक्षित हूँ और मैं एज ए डिप्टी सीएमओ हूँ। नोडल जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट होता है उसका मैं नोडल हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि पेशेंट के घर वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो ऑपरेशन हुआ उसमें कोई सर्जन न होकर वहाँ पर सिर्फ ओटी टेक्नीशियन ने ही ऑपरेशन किया, तो इस बात में क्या सत्यता? आपने जो जांच की, क्या उसमें कुछ रियलिटी ऐसी मिली है? अभी कुछ ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो भी ओटी पे नोट्स पड़े हैं उनमें डॉक्टर का नाम लिखा भी हुआ है और जो ट्रीटमेंट उसमें दिख रहा है वो भी जो है जो एज पर गाइडलाइन ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए वो दिया गया है। बताते चले, कस्बा फतेहपुर के पटेल चौराहे के निकट श्री साईं हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती एक 24 वर्षीय महिला की मौत के बाद मचा था बवाल और श्री साईं हॉस्पिटल पर महिला के परिजनों ने लगाया था लापरवाही का इल्जाम। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबीटी न्यूज भारत और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। अभी 2 दिन पहले तहसील फतेहपुर के साईं हॉस्पिटल पर एक इल्जाम लगा था। उसकी रियलिटी क्या है ये तो जांच का विषय है। इस समय एक मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ में है, वो इस हॉस्पिटल में कुछ जो इंक्वायरी हो रही है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आए। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर राजीव दीक्षित हूँ और मैं एज ए डिप्टी सीएमओ हूँ। नोडल जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट होता है उसका मैं नोडल हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि पेशेंट के घर वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो ऑपरेशन हुआ उसमें कोई सर्जन न होकर वहाँ पर सिर्फ ओटी टेक्नीशियन ने ही ऑपरेशन किया, तो इस बात में क्या सत्यता? आपने जो जांच की, क्या उसमें कुछ रियलिटी ऐसी मिली है? अभी कुछ ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो भी ओटी पे नोट्स पड़े हैं उनमें डॉक्टर का नाम लिखा भी हुआ है और जो ट्रीटमेंट उसमें दिख रहा है वो भी जो है जो एज पर गाइडलाइन ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए वो दिया गया है। और जहाँ तक इसकी बात है कि ऑपरेशन किसने किया है, तो ये जांच का विषय है। अभी डॉक्टर साहब को जिनका नाम है उनको बुलाया भी जाएगा और उन्हीं से क्लियर करा जाएगा। उनके बयान के बाद ही मैं ये बता पाऊँगा कि ये सर्जरी किसने की है। ओटी में जो इक्विपमेंट चाहिए और जो इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो आपके हिसाब से कितने % ओटी फिट है? ओटी को देख के इक्विपमेंट के हिसाब से तो ओटी पूरी है, लेकिन जो उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए वो अधोमानक है। उसके लिए संचालक को बोल दिया गया है कि इसमें जो है वेंटिलेशन के लिए कुछ एग्जॉस्ट या कुछ लगवाएं, जिससे जो है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे। पेशेंट के घर वालों का ये भी इल्ज़ाम है जो एनेस्थीसिया देने के लिए एक टीम आती है उसमें से कोई भी ऑपरेशन के समय मौजूद नहीं था, जबकि उनकी ड्यूटी होती है कि जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता है तब तक वो नहीं जाता है। क्या ऐसा होता है और यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ? नहीं, जहाँ तक एनेस्थीसिया के डॉक्टर का सवाल है तो ऑपरेशन के समय में उनका काम ओटी तक रहता है और ओटी के बाद जब पेशेंट बेड पे शिफ्ट हो जाता है तो उसको लास्ट चेकअप करके पेशेंट अगर नॉर्मल है तभी वो जो है अपना यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अन्यथा तब तक के लिए उनकी जिम्मेदारी रहती है कि मरीज पूरी तरह से जो दवाइयाँ दी गई हैं एनेस्थीसिया में उसके दौर से बाहर निकल आया है। डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें और थी जो यहाँ पर कमी आपको दिखी? सबसे पहले तो कमी मुझे ये दिखाई दी कि जो इस हॉस्पिटल में परमानेंट डॉक्टर के रूप में या फुल टाइम डॉक्टर के रूप में जिनको डॉक्टर साहब को लगाया वो नहीं मौजूद मिले हैं और कुछ स्टाफ जो इन्होंने हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट के लिए जो है लगाया है वो यहाँ पे मौजूद नहीं मिला। उन 4 में से 1 ही लोग मिले हैं, तो ये भी जो है एक हॉस्पिटल की काफ़ी बड़ी कमी है। और बाकी हॉस्पिटल में गंदगी काफ़ी है। हॉस्पिटल के कच्चे एरिए में पानी भरा हुआ है जिसमें कि लगभग जो है काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही है। हाइजीनिक एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी था। हाइजीनिक कंडीशन में नहीं है और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन वार्ड में भी नहीं है। पेशेंट एक दूसरे से इतने नज़दीक बेड डाल रखे हैं जो कि मानक अनुरूप नहीं है। डॉक्टर साहब, पेशेंट के घर वाले एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो प्रेस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं उसमें जो दवाइयाँ यहाँ पर मेडिकल स्टोर से उसको परचेस करनी पड़ती हैं, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो यहीं के मेडिकल स्टोर से खरीदे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट के रहते हैं। उस पर स्टिकर्स भी लगे होते हैं और सब जनरिक दवाइयाँ होती हैं।
इसके बारे में तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो उनका प्राइवेट मेडिकल स्टोर है। अब मरीज को वो क्या करते हैं इस पे ये चीज़ हमारे दायरे से बाहर है, क्योंकि हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो दवा लिख सकते हैं, क्योंकि मरीज प्राइवेट की स्थिति में अपने आप को पाता है, प्राइवेट का वहन कर सकता है, तभी वो प्राइवेट में आया होता है। और वो फोर्सफुली करते हैं। ऐसी कोई शिकायत अगर करेगा कि फोर्सफुली अगर किया है कि हमको यहीं से दवा लेनी, तो ज़रूर एक्शन होगा, अन्यथा ये मरीज के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से दवा ले। क्या इस समय फतेहपुर की जनता को ये उम्मीद करनी चाहिए कि आपकी कार्रवाई से एक ऐसा मैसेज कन्वे होगा और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि उनमें जो खामियां हैं वो दूर कर दें? बिल्कुल, सभी हॉस्पिटल का निरंतर जो है विजिट होता रहता है। जहाँ जहाँ जो कमियाँ होती हैं उनको बताया भी जाता है। अगर कोई भी हॉस्पिटल मानक के अनुरूप अगर कमियों को पूरा नहीं करता है तो निश्चित है उस पर एक्शन होता है। सर, एक इनका हॉस्पिटल रामनगर में चलता है और एक बिशुनपुर में चलता है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। इस पर आप एकदम आश्वस्त रहिए। किसी भी हॉस्पिटल को बगैर रजिस्टर्ड के अगर चल रहा होगा और अधोमानक चल रहा होगा तो कार्रवाई निश्चित होगी। फिलहाल इस पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें जो कमियां मिली हैं सर आपको? अभी जो कमियां मिली हैं तो अभी इनको नोटिस दिया जाएगा। उसका जवाब अगर इनका संतुष्ट नहीं रहा तो निश्चित कार्रवाई। मैं रिजवान मुनीर इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में जो इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होगी उससे लोगों को एक लेसन मिलेगा और जितने और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कुछ ज़रूरी सुधार आएंगे।